ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंसानी बस्तियों में तेंदुए की मौजूदगी कश्मीर में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रही है। गुज़िश्ता 15 दिनों में महकमा के मुलाजमीन ने इंसानी बस्तियों में 2 दर्जन से ज्यादा तेंदुए पकड़े। 2 रोज कबल ऊडी में चीते के हमले में एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। 2022 में कश्मीर में जानवरों के हमले में 14 इंसानी अमवात रिपोर्ट हुई है। 10 अमवात शुमाली कश्मीर में चीते के हमले से हुई। 2022 में 362 तेंदुए और उनके बच्चों को बचाया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम का कहना है कि तेंदुए की आबादी में इजाफा गैर फितरी है। तेंदुए आसान शिकार के लिए इंसानी आबादी के करीब रहते हैं। इस वक्त जो है बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और मैं आपको बोलता हूँ कि ये पिछले 5-6 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और अगर आप देखेंगे ग्राफ जो हम रोज़ का जो हमारा रेस्क्यू टीम्स है, जो हमारे मुख्तलिफ कंट्रोल रूम्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, हर एक कंट्रोल रूम जो है कहीं ना कहीं जो है उससे उनको कॉल्स आती है, SOS कॉल्स आती है। वो पंजरे लगाते हैं और उसमें उनको सक्सेस भी मिलती है। पिछले 15 दिन में ही हमें बडगाम के लैंडस्केप्स में 4 लेपर्ड्स को हमने उनको ट्रैप किया। उसके बाद जो है नॉर्थ में हमने तकरीबन 3 किए अभी, इसलिए इन्हीं 15 दिनों में। साउथ में हमने 2 किए, तो तकरीबन यही कोई 10-12 तो हमने सिर्फ 15 रोज में ही हमने जो है इनको ट्रैप किया है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना प्रेशर है, कितना बड़ा चैलेंज है, और हम इसके लिए हम लाइव हैं और इंशाल्लाह जो है हमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक बड़ा मसला है। कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे जो वेटरनरियन की सर्टिफिकेट मिलती है कि फिट फॉर रिलीज जब मिलती है हमें, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जितने हमारे जहाँ पे जितने कम से कम ह्यूमन प्रेजेंस हो, जिन एरियाज में जहाँ पर कम से कम ह्यूमंस का जाना आना रहा हो या यहाँ सेटलमेंट्स हो, वहाँ पे एरिया पे हम एक्सप्लोर करते हैं। कस्बे बानिहाल में वाक़ हायर सेकेंडरी बॉयज स्कूल बानिहाल के अहाते में एक काले रीछ के घुस जाने की वजह से खौफ और हिरास का माहौल देखा गया। इत्तला मिलते ही बानिहाल पुलिस, महकमा वाइल्ड लाइफ और बानिहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रीछ भागने में कामयाब रहा। ये रीछ स्कूल शुरू होने से पहले ही स्कूल अहाते में घुस आया था, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों की तालीम करीब 1 घंटा ताखीर से शुरू हुई। SHO बानिहाल मोहम्मद अफजल वानी ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि ये काला रीछ झाड़ियों की आड़ लेकर ऊपर जंगलों की तरफ भाग गया है और महकमा वाइल्ड लाइफ पुलिस और रजाकार टीमें उसकी नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। वहीं तिलगाम पटन में तेंदुआ घूमते हुए पाया गया। तेंदुए के नमूदार होने से लोगों में काफी खौफ और हिरास पाया जा रहा है। उधर कलंदरा क्रीरी में आज एक रीछ नमूदार हुआ। शुमाली कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर हर रोज जंगली जानवरों के नमूदार होने की इतला मौसूल होती है, जिससे लोग भी खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। बारामूला जिले में गुज़िश्ता कई महीनों से कई लोग लुक़मा अज्र बन गए। लोगों से अपील की गई है कि जो ही कहीं पर भी जंगली जानवर नमूदार होते दिखाई दे तो फौरन महकमे वाइल्ड लाइफ को मुतल्ला किया जाए, ताकि बर वक्त कार्रवाई करके इंसानी जानों को बचाया जा सके। जोनल एजुकेशन ऑफिस केमू और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केमू के इश्तराक से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन ने शिरकत की। एजुकेशन जोन केमू के स्कूलों के तलबा और तालिबात ने प्रोग्राम में कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में कम्युनिटी के रोल को उजागर किया। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर साउथ ZEO, CEO, पंचायती राज नुमाइंदों के साथ साथ मकामी लोगों और मुख्तलिफ अंजुमनों ने शिरकत की। जो मुख्तसर हमारी डिमांड्स यही थी कि पहले हमारी डिमांड है कि हायर सेकेंडरी गर्ल्स हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए, और यहाँ पे जो भी मिडिल स्कूल्स हाई स्कूल्स है इनमें बार बार अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन हो, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का उन पे ध्यान दिया जाए, स्पोर्ट्स को एजुकेशन और स्कूल्स पे ध्यान दिया जाए। जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है वो टीचर, स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स, कम्युनिटी। अगर ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वी विल बी एबल टू अचीव द गोल्स। जो यहाँ टीचर और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। इसके हवाले से हमने एक सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस निकाली है कि हर महीने में एक पेरेंट टीचर मीटिंग हो।
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में नर्सों का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन अस्पताल का यौम तासीस भी मनाया जाता है, इसलिए दोनों तकरीबात प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। अमले को कोविड के मुश्किल वक्त में उनकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी गई। प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर शशि सुरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नर्सों ने मुश्किल वक्त में मरीजों की खिदमत की है, जो कि काबिल सताइश है। हॉस्पिटल, जिसको मैं क्राउन ऑफ ऑल एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कहूँगी। बेशक ये ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसकी स्वास्थ्य सेवाएं जो पहले हुआ करती थी क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से 3 गुना बढ़ चुकी हैं। तो आज दिन है कि आज इनकी हम हौसला अफजाई करें, इनको सेलिब्रेट करें, इनके जो इंटरेस्ट्स हैं, टाइमली प्रमोशंस हैं, सब कुछ DPCs वगैरह वो भी साथ साथ करके हम जो इनको दे सकते हैं अपनी तरफ से वो भी दे रहे हैं। हर नर्स को हम एक नर्स को खुद सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नर्सों का आलमी दिन बड़गाम में भी मनाया गया। SEM कॉलेज हुमामा में नर्सेज डे मनाया गया। मुकर्रिरीन ने नर्सों की खिदमात को सराहा और तलबा को नर्सेज की अहमियत के और उस प्रोफेशन के हवाले से जानकारी दी। प्रोग्राम में कॉलेज के चेयरमैन और रमजान नर्सेज कॉलेज के प्रिंसिपल बतौर मेहमान खसूसी रहे। रंगारंग तकरीब के अलावा तलबा असातिज़ा ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को भी पेश किया। कोविड पेंडेमिक या कोई भी पेंडेमिक आता है तो उस टाइम पे सब लोग अपने अपने घरों में जाके बैठते हैं, बट देयर इज द ओनली मेडिकल स्टाफ, द पैरामेडिकल वंस एंड द नर्सिंग स्टाफ जो आगे आते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो आते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। वो अपनी फैमिलीज को दूर रखते हैं, अपने घर नहीं जाते, दिन रात मरीज की खिदमत करते हैं। तो इससे ज्यादा अजीम प्रोफेशन कोई और हो नहीं सकता है। सो वी आर सो प्राउड टू बी द नर्सेज एंड वी आर सो थैंकफुल। हमारे कॉलेज ने आज हमें मौका दिया कि हम उन नर्सेज को ट्रिब्यूट पेश कर सके जो अभी वर्क कर रही है एज ए नर्स और जिन्होंने कोविड में बहुत ज्यादा उम्दा कारकर्दगी दिखाई। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू द नर्स, एवरी नर्सिंग स्टाफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें हर एक नर्स को ट्रिब्यूट दिया जाता है। कोविड के टाइम जो नर्सेज थी, पेशेंट्स की हेल्प की, मतलब सेल्फलेसली, ये नहीं देखते थे कि उनके साथ भी कोविड हो सकता है। वो सब मद्देनजर रखते, मतलब इग्नोर करते हुए वो पेशेंट्स की हेल्प कर रहे थे। जो नर्सेज डे है ये हम सदियों से मना रहे हैं। इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, nursing starts from there only. If we remember a lady known as Rufayda bint Saad, she was the first nurse in Islam. She has worked a lot for this profession and she has put foundation of primary health nursing. Similar way, if we see the nurse of modern nursing, Florence Nightingale,